अगर आपका भी मेजॉरिटी बचपन लेट 90s या अर्ली 2000s में बीता था तो आपको असल में मालूम होगा कार्टून नेटवर्क की असली अहमियत, जिसने न जाने कितने ढेर सारे कार्टून से हमारा बचपन भरा था। भले ही आज के टाइम में कार्टून नेटवर्क की रेलेवेंसी बहुत कम हो चुकी है, बट फिर भी कहीं न कहीं हमारे दिल के कोने में कार्टून नेटवर्क के लिए वो लगाव आज भी जिंदा है। उसी की खातिर आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द कार्टून नेटवर्क फैक्ट्स। तो अगर आपको भी जानना है कि कार्टून नेटवर्क की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, किसने डिजाइन किया था कार्टून नेटवर्क का लोगो, क्या कार्टून नेटवर्क पर भी लाइव एक्शन टीवी शोज आया करते थे, इंडिया में कार्टून नेटवर्क की शुरुआत कब हुई और कौन कौन सी चीजें इंडिया में सेंसर की जाती थी, आखिर हुआ क्या टूनामी का और कब और कहां पर कार्टून नेटवर्क पर एडल्ट कंटेंट चला दिया गया था, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्टून नेटवर्क की असल शुरुआत वैसे तो 1992 यानी 1992 में हुई थी, लेकिन इसके डेवलपमेंट की शुरुआत 1986 से ही हो गई थी, जहां पर अमेरिकन मीडिया नेटवर्क यानी टेड टर्नर की टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने कई सारे गोल्डन एज और 40s और 50s के कार्टून्स को ब्रॉडकास्ट करने के अलग अलग कंपनी से राइट्स खरीद लिए थे, जिसके कारण लूनी ट्यून्स, टॉम एंड जेरी, हैना बार्बरा प्रोडक्शन और ऐसे ही कई सारे कार्टून्स इसका हिस्सा बन गए और इस कंपनी के पास 8500 आवर्स की कार्टून लाइब्रेरी बन गई। फाइनली 1992 में इस चैनल की शुरुआत हुई, लेकिन शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली नया नहीं था और एक्चुअली 1990 से ही निकलोडियन ऑलरेडी एज अ चैनल पुराने कार्टून्स के साथ साथ अपने ओरिजिनल शोज भी ब्रॉडकास्ट कर रहा था। लेकिन कार्टून नेटवर्क ने अपने भी ओरिजिनल्स की बहुत ही जल्दी शुरुआत कर दी व्हाट अ कार्टून स्लॉट के साथ, जहां पर 1994 में हैना बार्बरा स्टूडियो के अंदर कई सारे नए एनिमेटेड टीवी शोज के शॉर्ट्स को प्रीमियर किया जाने लगा, जो बेसिकली लोगों के बीच में नए टीवी शोज का एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। और इसी के चलते 1997 आते आते जॉनी ब्रावो, काउ एंड चिकन, आई एम वीजल, पावरपफ गर्ल्स और ऐसे ही कई सारे ओरिजिनल टीवी शोज का कार्टून नेटवर्क पर डेब्यू शुरू हुआ। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कार्टून नेटवर्क का सबसे पहला ओरिजिनल टीवी शो कौन सा था? वेल, वो था द मॉक्सी शो, जिसे 5 दिसंबर 1993 को डेब्यू किया गया था और ये हर सैटरडे नाइट को कार्टून नेटवर्क पर प्रीमियर किया जाता था। सबसे औसम बात तो ये है कि ये कार्टून बेसिकली वन ऑफ द फर्स्ट 3D कार्टून्स में से एक था, जो बेसिकली कार्टून्स के वीडियो जॉकी की तरह था और उन पर मेटा कमेंट्री करता था। अमेरिकन एनिमेटर, एक्टर, कॉमेडियन, वॉइस एक्टर सेथ मैकफार्लेन, जो आज अपने टीवी शो फैमिली गाय से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, ओरिजिनली उनकी शुरुआत भी एनिमेशन से हुई थी, वो भी कार्टून नेटवर्क के अंडर, जहां पर उन्होंने एक्चुअली हैना बार्बरा के अंदर अपने करियर की शुरुआत की थी और कई सारे कार्टून्स के स्क्रिप्ट्स भी लिखे थे, जैसे कि जॉनी ब्रावो। और यहीं से उन्हें एक्सपीरियंस मिला एनिमेशन का, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने खुद के टीवी शो फैमिली गाय को क्रिएट करने में लगाया। खैर, यही इकलौते सेलिब्रिटी नहीं है, इनके अलावा सेलिब्रिटी जेरार्ड वे की भी शुरुआत कार्टून नेटवर्क में काम करने से ही हुई थी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इन्हें न जानते हों, लेकिन ये बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियन और लीड वोकलिस्ट हैं द केमिकल ब्रदर्स म्यूजिक बैंड के। इतना ही नहीं, यही है एक्चुअली जिन्होंने द अम्ब्रेला एकेडमी कॉमिक बुक्स को क्रिएट किया है, जिस पर नेटफ्लिक्स की हिट टीवी शो अडॉप्ट की गई थी। एक्चुअली जेरार्ड वे अपना खुद का कार्टून नेटवर्क पर ब्रेकफास्ट मंकी नाम का एक टीवी शो चाहते थे, जिसे कार्टून नेटवर्क ने रिजेक्ट कर दिया और 9/11 के हादसे के बाद जेरार्ड वे ने कार्टून नेटवर्क को छोड़ दिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कार्टून नेटवर्क के डिस्टिंक्ट येट सिंपल लोगो को डिजाइन किसने किया था? वेल, इसे डिजाइन किया था कोरी मैकफरसन नैश ने, जहां पर बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट चेकर्ड बोर्ड पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था, जो बेसिकली काफी ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल बन गया। लेकिन साल 2004 में इसका एक सिंप्लीफाइड रीब्रांड डिजाइन दिखाया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ C और N थे और फाइनली 2010 में एक और नया रीब्रांड हुआ, जो अब तक चल रहा है। खैर, कार्टून नेटवर्क के साथ साथ कई और टेलीविजन किड शोज जैसे कि डिज्नी और निकोलोडियन ने अपने चैनल पर लाइव एक्शन टीवी शोज के साथ
एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुए थे। लेकिन सरप्राइजिंगली आपको कार्टून नेटवर्क पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला होगा। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कार्टून नेटवर्क ने ऐसा कुछ करने की बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं की। एक्चुअली साल 2007 में आउट ऑफ जिमीज हेड नाम की एक कार्टून और लाइव एक्शन हाइब्रिड सिटकॉम को बनाने की कोशिश की गई थी, बट ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। साल 2009 में कार्टून नेटवर्क ने सीएन रियल नाम का एक डेडिकेटेड स्लॉट चलाना चाहा, जिसके अंदर कई सारे लाइव एक्शन रियलिटी शोज जैसे कि डूड व्हाट वुड हैपन, बॉब सेज, द आउटसाइडर और ब्रेन रश, डिस्ट्रॉय बिल्ड डिस्ट्रॉय नाम के कई सारे शोज को लॉन्च किया गया, लेकिन ये बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुए, जिसके कारण कार्टून नेटवर्क ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ही बंद कर दिए। बहुत बार ऐसा भी होता था जब ओरिजिनल टीवी शोज के हमें कार्टून नेटवर्क पर मूवीज भी देखने को मिलती थी, जो ऑलमोस्ट एन आवर लॉन्ग होती थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसी ओरिजिनल मूवी जिसे कार्टून नेटवर्क ने प्रोड्यूस किया था वो कौन सी थी? वो थी डेक्स्टर्स लेबोरेटरी की 1999 में रिलीज हुई डेक्स्टर्स लेबोरेटरी ईगो ट्रिप, जो 10 दिसंबर 1999 को कार्टून नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट की गई थी और ये 50 मिनट की मूवी थी। हमने दुनिया भर की तो बात कर ली, लेकिन इंडिया में कार्टून नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी? इंडिया में सरप्राइजिंगली इस चैनल की शुरुआत तभी हो गई थी जब इंडिया में केबल टीवी की शुरुआत हुई थी, यानी साल 1995। बट यहाँ पर इसे एज अ चैनल इनिशियली शुरू नहीं किया गया था। ये बेसिकली उस जमाने में ब्रॉडकास्ट होने वाले चैनल टर्नर क्लासिक मूवीज का एक स्लॉट की तरह था, जिसे हर सुबह और हर शाम कुछ घंटों के लिए दिखाया जाता था, जिसपे यहाँ पर कई सारे इंग्लिश कार्टून्स को ही बिना डब किए दिखाया जाता था। लेकिन फाइनली 1 जुलाई 2001 को इसे एज अ सेपरेट नेटवर्क 24 आवर कार्टून ब्रॉडकास्ट के लिए इंडिया में रिलीज किया गया और जनवरी 1999 से कार्टून नेटवर्क के टीवी शोज हिंदी में भी डब होने लगे। बात करें कार्टून नेटवर्क के इंडियन एक्सक्लूसिव कंटेंट्स की, तो आप में से बहुत सारे लोग को लगता होगा कि कार्टून नेटवर्क ने साल 2005 के बाद से इंडियन एक्सक्लूसिव कंटेंट्स को ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली साल 2003 में इस चीज की शुरुआत हुई थी, जहां पर तेनालीरामन टीवी शो को इंडिया एक्सक्लूसिव रिलीज किया गया था और बाद में ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। इस कार्टून शो को एक्चुअली इंडिया की ही एनिमेशन स्टूडियो टून्स एनिमेशन स्टूडियोज ने बनाया था और इसी ने बहुत सारे इंडियन कल्चर पर बेस्ड कई सारे एनिमेटेड टीवी शोज के लिए रास्ता खोला था। लेकिन कार्टून नेटवर्क ने थ्रू आउट अपनी शुरुआत से कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिसने लोगों के आईब्राउज भी रेज किए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि लूनी ट्यून्स 40s और 50s में बनाए गए थे, उस जमाने के हिसाब से बहुत सारी कॉमेडी एक्चुअली 90s तक आउटडेट हो चुकी थी, जहां पर बहुत सारे ऐसे रेशियल स्टीरियोटाइप्स भी थे जो कार्टून नेटवर्क सेंसर नहीं करता था। और हद तो तब पार हो गई जब स्टीवी गोंजालेस एक्चुअली साउथ अमेरिकन कल्चर्स को मॉक करते हुए लूनी ट्यून्स के स्लॉट में दिखाया जाता था। ऑफ कोर्स इस आउटरीच की वजह से कार्टून नेटवर्क को स्पीडी गोंजालेस के स्लॉट को अपने टेलीविजन पर से ही हटाना पड़ा था। इसके अलावा एक तो ऐसा भी कांड हुआ जो सबकी सोच के परे था, बट सच कहा जाए तो इसमें कार्टून नेटवर्क की गलती नहीं थी। एक्चुअली फरवरी 7, 2008 में अमेरिका के टेनेसी के एक लोकल केबल प्रोवाइडर ने गलती से कार्टून नेटवर्क पर 1 घंटे के लिए एडल्ट कंटेंट चला दिया था, जिसके कारण इसका बैकलैश कार्टून नेटवर्क को झेलना पड़ा था और उन्हें आके ये बात क्लैरिफाई करनी पड़ी थी। कार्टून नेटवर्क को एक अलग ढंग से रिवाइव करने का एक बहुत ही बेहतरीन और गोल्डन अपॉर्चुनिटी कार्टून नेटवर्क की पेरेंट कंपनी टर्नर ब्रॉडकास्टिंग इंडिया के पास था, लेकिन ये आइडिया चल नहीं पाया और वो आइडिया था टूनामी, जो एक्चुअली अर्ली 2000 के जमाने से ही एक स्लॉट की तरह शुरू हुआ था, जिस पर एक्शन ओरिएंटेड टेलीविजन शोज दिखाए जाते थे। साथ ही साथ ड्रैगन बॉल जी और कई सारे ऐसे बेहतरीन एनिमेज को भी इस स्लॉट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ कई सारे हाईलाइटेड सुपर हीरो और एक्शन कंटेंट को यहाँ दिखाया जाता था। फाइनली इसे 2004 में रिब्रांड किया गया टूनामी गेम ऑन के नाम से और इवेंचुअली 26 फरवरी 2015 को इसे 24 आवर टीवी चैनल के रूप में कन्वर्ट किया गया। इनिशियली यहाँ पर साल भर तो कंटेंट को इंग्लिश में ही रखा गया, बट फाइनली साल 2016 में इस पर हिंदी कंटेंट भी शुरू किया गया, बट अपेरेंटली इंडियन ऑडियंस के लिए इतना ही काफी नहीं था और फाइनली साल 2018 के 15 मई को ये चैनल बंद हो गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कार्टून नेटवर्क को दुनिया भर में कई बार सेंसर भी किया गया है, जैसे कि इंडिया में बेन 10 अल्टीमेट एलियन में दिखाए हुए कई सारे वायलेंस और सेक्सुअलिटी को टोन डाउन किया गया था।
साथ ही साथ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल ने कई सारे टीवी शोज में दिखाए हुए किस और लैंग्वेज पर भी कई बार सेंसर लगाया था। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और बाकी के एशियन कंट्रीज में भी कई सारी सेंसरशिप देखी गई, लेकिन वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में द एडवेंचर टाइम और द रेगुलर शो को हेविली सेंसर किया जाता है। खैर रिसेंटली बीच में एक बहुत बड़ा न्यूज फैल रहा था कि कार्टून नेटवर्क अब बंद होने वाला है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन ये बात हम जरूर नोटिस कर सकते हैं कि 90s और अर्ली 2000s में कार्टून नेटवर्क की जो पॉपुलैरिटी हुआ करती थी वो अब नहीं है। वेल उसके यहाँ पर कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो था उसके कंपटीशन में लॉन्च हुए कई सारे किड्स एनिमेटेड टीवी शोज, जैसे कि डिज्नी, हंगामा और निकोलोडियन ने कार्टून नेटवर्क से काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया इन लेट 2000s। साथ ही साथ वार्नर ब्रोस की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि मर्जरिंग और कॉस्ट कटिंग की वजह से वार्नर ब्रोस ने इस चैनल को बैक बर्नर पे रख दिया। साथ ही साथ स्ट्रीमिंग सर्विसेज के आने की वजह से लिटरली कोई टेलीविजन अब देखता नहीं है। साथ ही साथ स्पेशली इंडिया में लो क्वालिटी एनिमेशन, कम एफर्ट और ज्यादा मार्जिन की वजह से रिपीट पे दिखाई जाने लगी, और जो ऑडियंस कार्टून नेटवर्क के साथ बड़ी हुई थी उसने ही कार्टून नेटवर्क का साथ छोड़ दिया। और आज की जो जनरेशन है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो कार्टून नेटवर्क का चांस और भी ज्यादा स्लिम हो जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कार्टून नेटवर्क को दोबारा रिवाइव किया जा सकता है अगर इस पर उस ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट को लॉन्च किया जाए जो ऑडियंस इस चैनल को देखकर बड़ी हुई थी। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आपकी कौन कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं कार्टून नेटवर्क के साथ उन्हें तो कमेंट करिएगा ही, साथ ही साथ आप इस चैनल पर क्या देखना चाहते हैं उसे भी इंक्लूड करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी औसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।